आजमगढ़ के जहानागंज स्थित श्री चंद्रदेव बाबा पातालपुरी इंटर कॉलेज अनई के प्रांगण में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ एकजुट और वित्त विहीन शिक्षक प्रबंधक व मदरसा शिक्षकों का साझा संगम देखने को मिला। होली और ईद मिलन समारोह के बहाने जुटे जिले भर के सैकड़ों शिक्षाविदों ने न केवल आपसी भाईचारे का संदेश दिया बल्कि शिक्षक राजनीति की दशा और दिशा बदलने का भी शंखनाद किया। इन सभी शिक्षकों के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस भव्य समारोह में भारी संख्या में शिक्षक साथियों ने सहभागिता की। कार्यक्रम के दौरान शिक्षा व्यवस्था की चुनौतियों और शिक्षकों के हितों पर गहन मंथन हुआ। इस अवसर पर शिक्षकों की प्रखर आवाज माने जाने वाले प्रदेश महामंत्री राजीव यादव के प्रति उपस्थित जनसमूह ने एक मत होकर अपना विश्वास जताया। वक्ताओं ने कहा कि राजीव यादव ने प्रदेश भर के वित्तविहीन एडेड राजकीय और मदरसा शिक्षकों के साथ साथ प्रबंधकों की पीड़ा को जिस प्रखरता से शासन के सम्मुख रखा है, उससे पूरे शिक्षक समाज में उनके प्रति अटूट सम्मान है। कार्यक्रम में सबसे महत्वपूर्ण चर्चा शिक्षक राजनीति को दलगत बेड़ियों से आज़ाद कराने पर हुई। उपस्थित शिक्षकों ने पुरजोर तरीके से यह बात रखी कि विधान परिषद में किसी राजनीतिज्ञ के बजाय एक कार्यरत शिक्षक का पहुंचना अनिवार्य है। वक्ताओं का मानना था कि जो शिक्षक स्वयं चाक और डस्टर लेकर क्लास में खड़ा होता है, वही शिक्षकों का वास्तविक समस्याओं और संघर्षों को बेहतर ढंग से समझ सकता है। समारोह के अंत में सभी शिक्षक साथियों ने एक स्वर में अपील की आगामी चुनाव में शिक्षक समाज अपनी एकजुटता दिखाए। उन्होंने संकल्प लिया कि अपना मत केवल उसी प्रत्याशी को देंगे जो स्वयं एक कार्यरत शिक्षक हो, ताकि वह बिना किसी राजनीतिक दबाव के स्वतंत्र रूप से वित्त विहीन एडेड राजकीय और मदरसा शिक्षकों की सशक्त आवाज बन सके। इस प्रोग्राम की सफलता के लिए कार्यक्रम के आयोजक प्रधानाचार्य रामाश्रय उर्फ रमेश यादव, प्रवीण यादव, कैलाश यादव, अंगद यादव सहित सैकड़ों शिक्षक उपस्थित रहे। कार्यक्रम सफल होने पर आयोजक रमेश यादव ने सभी का आभार प्रकट किया। इस मौके पर उपस्थित शिक्षकों ने क्या कहा, सुनिए आप उनकी बात। नहीं, कुछ विशेष नहीं था। आज होली और ईद मिलन समारोह के अवसर पर हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आपसी भाईचारा, प्यार, मोहब्बत का एक कार्यक्रम है। सभी मदरसा हर प्रकार के जो शिक्षक हैं सब जगह एक जगह इकट्ठा हुए हैं और जो शिक्षकों से संबंधित जुड़ी समस्याएं हैं, ये आगामी शिक्षकों का जो भविष्य है उसी सब पे लेके थोड़ी चिंतन मंथन होगा और कोई बात नहीं। सर, एमएलसी चुनाव को लेकर भी आप प्रत्याशी हैं, तो क्या कुछ मुद्दे हैं और किन मुद्दों के साथ मैदान में होंगे इस बार? नहीं, बिल्कुल शिक्षक कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल हो, वित्तविहीन शिक्षकों की सेवा नियमावली बने, उनका भी मानदेय मिले और इस सब तमाम मुद्दों को लेकर हम लोग मैदान। सर, सरकार ने एक नया अब जो भी कर्मचारी हैं उनके लिए एआई प्रशिक्षण का कार्यक्रम शुरू कर दिया है। उसको लेकर भी शिक्षक काफ़ी परेशान है, उनको पढ़ाने में समस्या हो रही है। क्या ये कुछ भी मुद्दे होंगे? सरकार किस तरह? नहीं, बिल्कुल है ये। मान लीजिए कि दिन भर विभिन्न प्रकार के जो पोर्टल है, विभिन्न प्रकार के जो प्रोजेक्ट हैं गवर्नमेंट जो ऑर्गेनाइज कर रही है, उसको शिक्षक अपने कॉलेज में जब वही काम करेगा तो फिर पढ़ाएगा कब? तो कहीं ना कहीं ये ठीक नहीं है, बच्चों का पठन पाठन प्रभावित हो रहा है। आज आयोजक समिति के लिए सर क्या कहेंगे इस तरह का? बिल्कुल, बहुत खुश हूँ, बहुत शानदार कार्यक्रम। विशेष तौर पे हमारे रमेश यादव महाप्रधान जी, इस विद्यालय के प्रबंधक, हमारे जिलाध्यक्ष सुशील कुमार जी समेत तटेवा के जिलाध्यक्ष, सब पूरी टीम बधाई के पात्र है। शानदार कार्यक्रम। हमारा रामाश्रय यादव नाम है, वैसे लोग रमेश यादव के नाम से ज़्यादा जानते हैं। मैं यह विद्यालय है श्री चंद्रदेव बाबा पातालपुरी इंटर कॉलेज अनई जहानागंज में पड़ता है, जहानागंज ब्लॉक में, आजमगढ़ में। मैं यहाँ प्रधानाचार्य के पद पे कार्यरत हूँ। आज का जो होली और ईद मिलन समारोह कराया जा रहा है, इसके पीछे का क्या उद्देश्य है सर? समाज में आज के परिवेश में और आज की स्थिति में जो समाज में एक नफरत का माहौल बन गया है, उसी से उसको देखते हुए दिमाग में एक बात आई कि समाज में एक ऐसा कार्य किया जाए। ईद और होली मिलन मुस्लिम, हिंदू, मतलब सभी धर्मों के संबंध में ऐसा कोई कार्य किया जाए। उस संबंध में कार्य करने के लिए काम किया गया। कहाँ से लोग आज आए हैं आपके इस कार्यक्रम में से? इसमें कई जनपदों से हमारे आजमगढ़ से तो हैं, गोरखपुर से, कुशीनगर से, फैजाबाद से, अम्बेडकर नगर से। गोरखपुर फैजाबाद निर्वाचन क्षेत्र जो शिक्षक एमएलसी का निर्वाचन क्षेत्र है, इस क्षेत्र से
सभी धर्मों से आए, जैसे मुस्लिम भी आए हैं, हिंदू भी आए हैं, महिलाएं भी आई हैं, पुरुष भी आए हैं। राजीव यादव आए हैं, तो किस तरह से आज आप लोग उनको समर्थन कर रहे हैं, और आगामी चुनाव भी है अभी शिक्षक MLC का, उसको लेकर भी कुछ तैयारियां हैं क्या आप लोगों की? जी, राजीव यादव जिसे हमारी करीब आज के 4-6 महीने पहले मुलाकात हुई, और उनके उत्तेजना को देखते हुए, उनका कर्म देखते हुए उनके बारे में जाना हमने, और उनके साथ हम करीब 4-6 महीने से 6 महीने से काम कर रहे हैं, 6 के 8 लगभग साल भर हो गया काम कर रहे हैं। तो देखने से ही यह एहसास हुआ कि वह समाज में आज की जो शिक्षक राजनीति जो है, ऐसी शिक्षक राजनीति हो गई है जो कि इसके पहले हमारे यहाँ जो शिक्षक राजनीति करते थे, चाहे वित्तविहीन से रहते थे या सबित से रहते थे, सभी शिक्षक MLC जो हुए हैं, वो शिक्षक MLC राजनीतिक दलों के गोद में जाके बैठ गए। जैसे हमारे यहाँ से पिछली बार शिक्षक MLC का चुनाव हुआ था, 8 शिक्षक MLC चुनाव जीते थे, उसमें से 7 शिक्षक MLC भाजपा ज्वाइन कर लिए, और 1 शिक्षक MLC लाल बिहारी जी समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर लिए। आज की स्थिति ऐसी हो गई है, शिक्षक चाहे वित्तविहीन के हों, चाहे एडेड के हों, मदरसा के हों, जो भी शिक्षक हैं, आज शिक्षक निरीह हो गए हैं, अनाथ हो गए हैं। उनकी आवाज़ उठाने वाला कोई रह नहीं गया है। हम लोगों के समझ में आया कि इसके पहले शिक्षक राजनीति यहाँ पंचानन राय हुआ करते थे। उस समय ये समझ में आती थी कि शिक्षक की आवाज़ सदन से रोड तक उठाने का काम करते थे। आज शिक्षक की आवाज़ उठाने वाला कोई रह नहीं गया है, इसलिए यह शिक्षक की आवाज़ उठाने के उद्देश्य से राजीव यादव को हम लोग देखे कि यह ठीक ठाक शिक्षक के संबंध में काम करते हैं, तो राजीव यादव का हम लोग समर्थन कर रहे हैं। राजीव यादव के समर्थन में हमारा शिक्षक समाज, प्रबंधक समाज, सैकड़ों प्रबंधक हमारे यहाँ इस कार्यक्रम में आए हुए हैं, प्रधानाचार्य आए हुए हैं, शिक्षक आए हुए हैं, और सब लोग तन मन धन से लग के आगामी जो शिक्षक MLC का चुनाव होने जा रहा है, उसमें राजीव यादव को चुनाव जिताने के लिए संकल्प है। साथ ही यह आजमगढ़ जिला, आज के पहले जो शिक्षक MLC का चुनाव होता था तो उसमें गोरखपुर को केंद्र माना जाता था, लेकिन आज के परिवेश में आजमगढ़ नंबर 1 पे है, और आजमगढ़ में सबसे ज़्यादा वोट बना है, और वित्तविहीन सबित के जो अध्यापक हैं ही वित्तविहीन का सबसे ज़्यादा वोट आजमगढ़ में बना है। और वह वोट राजीव यादव हर विद्यालय पे चल के एक विद्यालय पे एक अध्यापक से मिल के वोट बनवाने का काम राजीव यादव किए हैं। आने वाले चुनाव में राजीव यादव बहुत ही भारी मतों से चुनाव जीतने का काम करेंगे, और शिक्षकों की आवाज़ सदन में उठाएंगे। क्या कुछ समस्याएं हैं सर इस समय शिक्षकों की? महत्वपूर्ण समस्याएं क्या हैं? महत्वपूर्ण समस्याएं, हम लोग वित्तविहीन विद्यालय, हमको वित्तविहीन माना जाता है। वित्तविहीन हम जैसे हम लोग जो यह विद्यालय चलता है, प्रबंधकीय व्यवस्था के अंदर विद्यालय चल रहा है, इसमें तमाम ऐसे अध्यापक हैं, 80% अध्यापक, 80% विद्यालय वित्तविहीन के हैं जो बच्चों को शिक्षा देने का काम करते हैं। 20% ही ऐसे बच्चों को शिक्षा देने का काम राजकीय और एडेड विद्यालय करते हैं, और वित्तविहीन विद्यालय के शिक्षकों की स्थिति इतना दयनीय हो गई है, इतना कि उनको 2000, 4000, 6000 रुपये पे उनका जीविकोपार्जन हो नहीं पाता है। और वित्तविहीन शिक्षकों की आवाज़ अभी कई कार्यक्रमों में राजीव जी का कार्यक्रम चला, उसमें राजीव जी वित्तविहीन शिक्षकों को सम्मानजनक मानदेय दिलाने के लिए सेवा, उनकी कोषाधिकार से उनको मानदेय मिले, मजबूत नियमावली बने, इसके लिए राजीव यादव संघर्षरत हैं। इसलिए हम लोग राजीव यादव के साथ तन मन धन से लगे हुए हैं। आज का ईद और होली मिलन है, ईद और होली मिलन समारोह है, उसमें हम लोग शिरकत के लिए आए हैं। राजू भाई हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं खटेवा के, उनके कहने पे या उनके आमंत्रण पे हम लोग यहाँ तशरीफ लाए हैं।
ये बहुत ही अच्छा कदम है। एक हिंदू मुसलमान एकता की बहुत बड़ी मिसाल है। हम ये चाहते हैं कि सभी लोग मिलजुल के रहें। इसमें बहुत सारे हमारे शिक्षक जो तशरीफ लाए हैं, हम सबका शुक्रिया अदा करते हैं और ख़ास तौर से अटेवा के राजू भाई जो हमारे उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि ऐसा प्रोग्राम मुनक़िद करने पे बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ मिली जुली होती हैं। जैसा कि प्रोग्राम उन्होंने आज का रखा है, ये प्रोग्राम एक भाईचारे का प्रोग्राम है। एक बहुत ही बड़ा इतिहास है कि जैसा कि हिंदू भाई हमारे होली पे अपना प्रोग्राम करते हैं, हम उनको मुबारकबाद देते हैं। ईद के मौके पे हमारे हिंदू भाई जो शिक्षक संघ के लोग हैं या और सारे लोग हैं हमको मुबारकबाद देते हैं। हमारे घरों पे आते हैं, हम उनको सेवइयाँ खिलाते हैं। होली पे हम उनके घर जाते हैं तो गुजिया खाते हैं। यानी ये बहुत ही इतिहाद का एक तरीके का ये परचम लहरा रहा है। इसलिए हम लोग इस प्रोग्राम से बहुत ही खुश हैं और प्रोग्राम में शिरकत के लिए आए। हम सभी लोगों का को लेकर सर तैयारियां चल रही हैं, एमएलसी चुनाव को लेकर, उसको लेकर क्या हाँ, हम तो ये चाहेंगे कि समस्याएं हैं शिक्षकों की। नई समस्या शिक्षकों की बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसा कि पेंशन का मामला है, वित्तविहीन लोगों को जो इसे जोड़ा नहीं जा रहा है, और जो हमारे और बंधु हैं शिक्षक जिनकी बाद में नियुक्तियां हुई हैं, उनके लिए बहुत सारी परेशानियां ये हैं कि एनपीएस लागू करके उनको परेशान किया जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। सारे लोग जो शिक्षक यानी शिक्षा दे रहे हैं, वो रिटायर होने के बाद उनके भविष्य को उज्जवल करने के लिए सरकार को हमारे तय सोचना चाहिए, हम पे हमदर्दी करनी चाहिए, ताकि हमारी जो बची हुई ज़िंदगी है वो भी अच्छी तरीके से गुजरे। हमारे शिक्षक भाई किसी दूसरे के मोहताज ना हो, परेशान ना हो। अगर उनको कुछ मिल जाएगा, पेंशन अगर उनकी लागू हो जाएगी तो उनका भविष्य उज्जवल हो जाएगा। राजीव यादव अगर हमारे एमएलसी हो गए तो इंशाअल्लाह हमें जानते हैं कि हमारी सारी समस्याएं हल होंगी। हमारी आवाज़ जो है विधानसभा से लेकर लोकसभा तक उठाएंगे और हमारे हर काम में आसानी होगी। संगठन के लोगों का भी बहुत ही धन्यवाद, ख़ास तौर से पत्रकार बंधु जो यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, हम सबका शुक्रिया अदा करते हैं। अटेवा मंच से हमारे राजू भाई जो तशरीफ़ लाए हैं, या और हमारे भी जितने भी उत्तर प्रदेश के संगठन या मंत्री के लोग हैं, हम सबका शुक्रिया अदा करते हैं। यहाँ आने पर ख़ास तौर से ये हमारा ब्लॉक है, जहानागंज ब्लॉक है, हम ब्लॉक के नाते, अपने ज़िले के नाते सबका खैर मकदम करते हैं, पुरजोश इस्तकबाल करते हैं, वेलकम करते हैं, सबका धन्यवाद करते हैं। रीता यादव, श्री चंद्रदेव बाबा पातालपुरी इंटर कॉलेज की प्रबंधक हूँ। हम यहाँ पे सभी प्रबंधक और दूर दराज से आए कई ज़िलों से हमारे यहाँ अतिथिगढ़ जो हैं, ये हम लोगों का आपसी जो भाईचारा का जात भेदभाव को दूर करके हम लोग ईद और होली मिलन का कार्यक्रम करते हैं, जिसमें हम लोग एक दूसरे से आपस में हर जाति के लोग एक होके समाज को आगे एवं समाज का उत्थान कर सकें। होली और ईद मिलन कार्यक्रम में जो लोग आए हैं, मतलब दूर दूर से जो लोग प्रबंधक, प्रिंसिपल, सब लोग अपने कई ज़िले से आए हैं, उन लोगों का मैं सहृदय अभिवादन वंदन करती हूँ और उनका आभार व्यक्त करती हूँ।